वेलकम टू नेगी जी ब्लॉग। दोस्तों, मैं आज अपने नेटिव प्लेस में हूँ। पिछले 15 दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ। यहाँ की ताज़ी हवा, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रह रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पे ठीक है, हवा पानी सब कुछ ठीक है। जो हम बचपन में देखते थे, करते थे, वो आज यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है। हमने बचपन यहाँ पे जिया और रोज़गार की तलाश में यहाँ से निकल पड़े। तो ओए होए, तो ये ज़मीन आज सारी बंजर हो चुकी है। लोगों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है। आज सुबह से मौसम बरस रहा है, बिन बादल बरसात वाली बात थी। सुबह 6 बजे से बारिश हुई थी, अभी 4 बजे बंद हुई है। इतना पानी, जो पहले पानी कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आजकल पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल में पलायन की मार झेल रहा है स्कूल। इस स्कूल में अभी सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा और एक टीचर है। अब ये स्कूल है। किसी ज़माने में, किसी समय में एक सपना हुआ करता था कि हमारे घर के नज़दीक में स्कूल हो। हम लोग 3 किलोमीटर दूर जाते थे, और जब मैं 11-12 में पढ़ा तो उसमें मैंने 5 किलोमीटर दूर जाता था पैदल, पहाड़ी के रास्ते से। आज घर पर स्कूल है, घर के पास ही स्कूल है, ना कोई बस का किराया, ना कोई झंझट। लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ने वाला कोई बच्चा आज की डेट में नदारद है, क्योंकि पलायन की मार झेल रहा उत्तराखंड। यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, युवा लोग हैं, वो यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। मैंने कुछ दिन वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर मजबूर लोग हैं, मजबूत लोग नहीं रह रहे हैं, सिर्फ मजबूर लोग रह रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबके बच्चे दिल्ली, एनसीआर, अदरवाइज अदर सिटीज़ में रह रहे हैं, और वो बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, तो यहाँ रह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर युवा ब्रिगेड ना होने की वजह से उनकी फैमिली भी नहीं है। अभी जब 2020 में कोरोना आया था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग वापस पलायन कर के उसको आ गए थे बाहर, दिल्ली से निकल चुके थे अपने गांव की तरफ। तो कुछ लोगों ने तो अपना रोज़गार ढूंढ लिया, लेकिन वो भी उसी धर्रे में जब चले गए, काम ना करना। सरकारों की तरफ से इन लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन मिलता है, पेंशन मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था भत्ता, जिससे कि इनको काम करने की अब कोई चॉइस नहीं रह गई है। अब उसमें ये कारण है कि कोई अगर काम करना चाहता है, कोई अगर मेहनत करना चाहता है, अब क्या है कि ज़मीन जो यहाँ पर थी, वो ज़मीनों का हिस्सा बंटवारा जो इस ढंग से हुआ कि 2 भाई प्रदेश में रह रहे हैं और एक भाई यहाँ पे है। अब 2 भाइयों की ज़मीन, 2 लोगों की ज़मीन बंजर पड़ी है। एक आदमी क्या करेगा, क्योंकि जंगली सुअर, जंगली जानवर यहाँ पर खुले घूमते हैं, और कितना आदमी उठाएगा उनको, कितना क्या करेगा। इस चक्कर में यहाँ पर खेती बाड़ी बंद हो गई है। बहुत सारे कारण हैं। अब हमने भी वही किया, रोज़गार की तलाश में हम भी यहाँ से निकल गए थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे हम आए हैं। रिटायर हुए तो 3 साल हुए, लेकिन आने में बहुत देर हुई और मजबूरी से नहीं आ पाए, लेकिन आज आए हैं। दिल लग रहा था, लेकिन काम यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता है, इसलिए हम भी वापसी की ओर चल पड़े हैं। शायद 2-4 दिन में हम भी दिल्ली वापस चले जाएं। तो
आज का मौसम बहुत सुहावना था, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। अभी कुछ दिन तक बारिश मतलब पानी की कमी यहाँ पर नहीं रहेगी। अब तो हर घर में हर घर पर नल है और नल में जल है। पहले हमें 1-1 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए एक घड़ा लेके जाना पड़ता था, उस पानी को बड़े हिसाब से चलना पड़ता था। आज की डेट में हर घर में पानी है, किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अभी खेतों में भी पानी जमा हो गया, खेत बंजर हैं लेकिन पानी जमा हो चुका है। अब इसका क्या हल निकलेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये मैं नहीं जानता। समय का चक्र सबसे बड़ा है, उस चक्र के हिसाब से क्या पता कभी भविष्य में ये ज़मीन दोबारा खेती बाड़ी के लायक बनाई जाए। इसका उम्मीद फ़िलहाल तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुस्ती के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर सरकारें इस पर ध्यान नहीं देंगी तो फिर कौन करेगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो ज़मीन बंजर पड़ी है वो ज़मीन कुछ भी हो, कैसे भी हो, चकबंदी या तार बाड़ से अपनी खेतीबाड़ी थोड़ा सा भी अगर करें, आपको अगर बाज़ार से सामान ना ख़रीदना पड़े, अनाज ना ख़रीदना पड़े, उसके लिए आप करें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि हमारे उन किसान भाइयों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और आपको पेस्टिसाइड वाले जो राशन है वो नहीं मिलेगा। आप अपने घरों में वर्मी कंपोस्ट के द्वारा आप अनाज उगा सकते हैं। ये चारों तरफ जंगल है, सामने जंगल है, ये हमारे गांव का जंगल है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, घनघोर जंगल हो रखा है। किसी ज़माने यहाँ पे बंजर ज़मीन थी और उस समय ये जंगल लगाए गए थे, पेड़ लगाए गए थे। आज ये जंगल बहुत बड़े घनघोर हो चुके हैं और इन्हीं में जंगली जानवर दिन में छुपे रहते हैं और रात में वो बाहर निकल के मवेशियों पर, जो पालतू मवेशी होते हैं, उन पर हमला करते हैं और हफ्ते 10 दिन में एक न एक गाय की बच्चियाँ, गाय या भैंस की बच्चियाँ को उठा के ले जाता है। या अब तो वो नरभक्षी भी हो गए हैं, इंसानों में भी अटैक करने लगे हैं। तो लोगों ने शाम होते ही 7 बजे बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपको समाचार देता रहूँगा और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।